नमस्कार दोस्तों। कभी अरबपतियों की सूची में शामिल होने वाला व्यक्ति अभी तिहाड़ जेल में बंद है। कौन है सिंह ब्रदर्स और क्या है कहानी? कभी रेनबैक्सी का मालिक अरबपतियों की सूची में शामिल था और अचानक ऐसा क्या हुआ, किस्मत ने कैसा मोड़ लिया कि अभी तिहाड़ जेल में बंद है। क्या है स्टोरी, आइए समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो कहानी स्टार्ट होती है कभी फोर्ब्स की अरबपति की सूची में शामिल हो रहे सफल व्यवसायी भाई मालविंदर और शिविंदर सिंह अब जो है अभी जेल में है। मालविंदर और शिविंदर सिंह को दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने गुरुवार शाम को गिरफ्तार कर लिया है। भाइयों को कथित तौर पर पैसे की हेराफेरी करने और 2,397 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा है। इस पे जिन आरोपों को लेकर सिंह बंधुओं को गिरफ्तार किया गया है उसके केंद्र में एक कंपनी जिसका नेतृत्व कभी मालविंदर सिंह और शिविंदर सिंह करते थे और उस कंपनी का नाम है रेलिगेयर एंटरप्राइज लिमिटेड। मालविंदर और शिविंदर पर RIL की सहायक कंपनी रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड के पैसे को इधर उधर करने का आरोप लगाया गया है। व्यापक आरोप यह है कि मालविंदर और शिविंदर ने RIL के अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर RFL के नाम पर ऋण लिया और पैसे को अन्य कंपनियों में भेज दिया। RFL का आरोप है कि इससे कंपनी को 2,387 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। महत्वपूर्ण होते हुए भी मालविंदर और शिविंदर सिंह के खिलाफ ये आरोप हिमसेल की नोक मात्र है। भाइयों की सफलता की कहानी उनके अनुग्रह के समान रूप से पतन से मेल खाती है। 2018 के बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के अनुसार दोनों भाइयों सिर्फ एक दशक बेवजह 22,500 करोड़ रुपए बर्बाद करने में कामयाब रहे। उन्होंने इसे कैसे प्रतिबंधित किया, इसकी कहानी जटिल और इसमें कई खामियां हैं, लेकिन मूल बातें यह है कि मालविंदर और शिविंदर सिंह हैं कौन। मालविंदर और शिविंदर सिंह पाकिस्तान के रावलपिंडी के व्यापारी भाई मोहन सिंह के पोते हैं जो विभाजन के बाद दिल्ली में बस गए थे। भाई मोहन सिंह ने अपने चचेरे भाई रंजीत सिंह और गुरुबेक्स सिंह, उनके नाम रंजीत और गुरबेक्स ने रेनबैक्सी का नाम दिया था, और जो कि कर्ज में डूबी कंपनी को खरीदने के बाद फार्मा कंपनी रेनबैक्सी की स्थापना की थी। बाद में मोहन सिंह के बेटे परविंदर और मालविंदर और शिवेंदर के पिता ने रेनबैक्सी का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया, जो अंततः भारत की सबसे बड़ी दवा कंपनी बन गई। इस बीच मालविंदर और शिविंदर ने प्रतिष्ठित स्कूलों से शिक्षा प्राप्त की। भाइयों ने देहरादून के दून स्कूल, दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज और अमेरिका के ड्यूक यूनिवर्सिटी के फुकुआ स्कूल ऑफ बिजनेस में पढ़ाई भी की। जब 1999 में उनके पिता परविंदर की मृत्यु हो गई तो मालविंदर और शिविंदर को रेनबैक्सी में 33.5 यानी 33.5% हिस्सेदारी विरासत में मिली, जो नई ऊंचाइयों को छू रही थी। तो रेनबैक्सी को क्या हुआ, इन्होंने इसे बेच दिया 2008 में। जब रेनबैक्सी अपने चरम पर था, मालविंदर और शिविंदर सिंह ने अपनी नियंत्रण हिस्सेदारी जापानी कंपनी दाइची सैंक्यो को बेच दिया। रेनबैक्सी की बिक्री से भाइयों को 9,576 करोड़ की अप्रत्याशित कमाई हुई, तो हेवी कमाई हुआ। हालांकि बिक्री के कुछ साल बाद सिंह बंधु मुसीबत में पड़ गए जब दाइची ने उन पर जानकारी छिपाने का आरोप लगा दिया और उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय अदालत में घसीट दिया उसे। मालविंदर और शिविंदर सिंह पर संयुक्त राज्य अमेरिका में रेनबैक्सी के सामने आने वाली नियामक समस्याओं की जानकारी छिपाने का आरोप लगाया। अंततः दोनों भाई केस हार गए और सिंगापुर ट्रिब्यूनल ने उन्हें $500 मिलियन मौजूदा दरों पर लगभग 3,500 करोड़ रुपए देने के लिए बोला। मामला भारतीय अदालत तक पहुंचा, जहां सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के फैसले का भुगतान नहीं करने पर भाइयों को जेल में डालने की धमकी दी। लेकिन आइए इसे अभी छोड़ दें और रेनबैक्सी की बिक्री से मालविंदर और शिविंदर द्वारा अर्जित ध्यान पर केंद्रित करें। रेनबैक्सी का मनी का क्या हुआ?
2008 का साल था। मालविंदर और शिविंदर सिंह कोई गलती नहीं कर सकते थे। इन दोनों भाइयों ने अपनी रेनबैक्सी की बिक्री से लगभग 10,000 करोड़ रुपए कमाई करके सोना चमकाया था। भाइयों ने पैसे खर्च किए, यह बात दिलचस्प हो जाती है। बिजनेस टुडे के रिपोर्ट के मुताबिक रेनबैक्सी को बिक्री से कमाया गया पैसा 4 हिस्सों में खर्च किया गया। और वो 4 हिस्से क्या थे? सिंह बिंदुओं ने कर चुकाने और ऋण भुगतान के लिए लगभग 2,000 करोड़ रुपए खर्च किए। भाइयों द्वारा स्थापित दोनों कंपनियां रेलिगेयर और फोर्टिस में क्रमशः 1,750 करोड़ और 2,230 करोड़ रुपए का निवेश किया गया। शेष 2,700 करोड़ रुपए रहस्यमय तरीके से गुरिंदर सिंह ढिल्लो और उनके परिवार को हस्तांतरित कर दिए गए। बाबा में प्रवेश करो। गुरविंदर सिंह ढिल्लो, जिन्हें बाबा के नाम से जाना जाता है, मालविंदर और शिविंदर सिंह के पतन की कहानी से निकटता से जुड़े हुए हैं। ढिल्लो आध्यात्मिक संप्रदाय राधा स्वामी सत्संग ब्यास के प्रमुख हैं, जो 19वीं सदी में आगरा में स्थापित राधा स्वामी संप्रदाय से अलग हुआ गुट है। सिंह बंधु दिल्ली के करीबी थे, जो वास्तव में उनके मामा हैं। सिंह बंधुओं की मां निमी सिंह ढिल्लो की चचेरी बहन है। निमी भी चरण सिंह की बेटी है, जो 1990 में ढिल्लो के कार्यभार संभालने से पहले राधा स्वामी सत्संग ब्यास के प्रमुख थे। अब मालविंदर और शिविंदर सिंह ने ढिल्लो और उनके परिवार को 2,700 करोड़ रुपए, लगभग 5,000 करोड़ रुपए क्यों हस्तांतरित किए, ये ज्ञात नहीं है। जो ज्ञात है वह कि ढिल्लो परिवार ने पैसे का इस्तेमाल रियल एस्टेट में निवेश करने के लिए किया। पतन कैसे हुआ, आइए जानते हैं। अपने रेनबैक्सी हिस्सेदारी की बिक्री के बाद मालविंदर और शिविंदर के पास पैसा आ रहा था। जैसा कि पहले बताया गया है, भाइयों ने बिक्री से प्राप्त आय का कुछ हिस्सा अपने अन्य व्यवसाय, वित्तीय सेवा फर्म रेलिगेयर और अस्पताल श्रृंखला फोर्टिस में लगाया। रेलिगेयर और फोर्टिस दोनों ही बेहद सफल कारोबार थे, अपने चरम पर था। रेलिगेयर भारत के सबसे बड़े गैर बैंकिंग वित्तीय निगमों एनबीएफसी में से एक था। दूसरी ओर फोर्टिस भारत की सबसे बड़ी अस्पताल श्रृंखला थी। कंपनियों में सिंह भाई के निवेश से उत्साहित होकर रेलिगेयर और फोर्टिस दोनों बेलगाम विस्तार अभियान पर चल रहे थे, और यही चीजें खराब हो गई। रेलिगेयर और फोर्टिस दोनों पर भारी कर्ज चढ़ गया। मंदी आने के बाद कंपनियां कर्ज चुकाने में असमर्थ हो गई, और जल्द ही फोर्टिस और रेलिगेयर दोनों पर गंभीर गलत काम और धन के दुरुपयोग करने का आरोप सामने आ गया। बढ़ते कर्ज के बोझ पर वित्तीय गड़बड़ियों के आरोपों का सामना करते हुए भाइयों ने फोर्टिस और रेलिगेयर में अपनी हिस्सेदारी बेचना शुरू कर दिया। अंततः अपने व्यवसाय पर नियंत्रण उन्होंने खो दिया। अब क्या हुआ? युद्ध होने लगा दोनों भाइयों में। सिंह बंधुओं के पतन और ने उनके बीच दरार पैदा कर दी। 2018 के अंत में शिविंदर सिंह ने मालविंदर पर कुप्रबंधन और मूल रूप से भाइयों के व्यवसायों के पतन के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर कर दिया। कुछ महीने बाद मालविंदर ने शिविंदर पर धन की हेराफेरी का साजिश का हिस्सा होने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर किया। मालविंदर ने गुरिंदर सिंह ढिल्लो और उनके परिवार पर भी मुकदमा दायर किया। दिलचस्प बात यह है कि मालविंदर और शिविंदर दोनों ने अपने पतन के लिए सुनील गोधवानी को भी जिम्मेदार ठहराया। सुनील गोधवानी रेलिगेयर के पूर्व अध्यक्ष हैं, और उन्होंने एक समय मालविंदर और शिविंदर का तीसरा भाई माना जाता था। गोधवानी ढिल्लन के विश्वास पात्र भी थे। तो अभी क्या हो रहा है? मालविंदर और शिविंदर दोनों गिरफ्तार हैं, जो तिहाड़ जेल में हैं। जैसा कि सुनील गोधवानी रेलिगेयर एंटरप्राइजेज लिमिटेड के कुछ अन्य अधिकारी हैं, उनके खिलाफ आरोप यह है कि उन्होंने रेलिगेयर के सहायक कंपनियां रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड के नाम पर ऋण लिया और धन को अन्य कंपनियों में हस्तांतरित कर दिया। इस बीच मालविंदर और शिविंदर $500 मिलियन लगभग 3,500 करोड़ के मामले में फंस गए हैं, जिसे उन्हें रेनबैक्सी की बिक्री में अनियमितताओं को लेकर दाइची सेक्यों को भुगतान करने का आदेश दिया गया है। साथ ही गुरिंदर सिंह ढिल्लो और उनके परिवार और कई अन्य लोगों को दिल्ली उच्च न्यायालय में सिंह बंधुओं को बकाया धन का भुगतान करने का आदेश दिया गया है, ताकि वे बदले में दाइची को भुगतान कर सके। तो आप पूछते
है कौन सा पैसा? क्या आपको लगभग 2700 करोड़ रुपए की राशि याद है जो रहस्यमय तरीके से ढिल्लन परिवार को हस्तांतरित की गई? तो यह सब पैसे का खेल पैसे से शुरू होता है और वहीं से खत्म होता है। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से एक अरबपति जो अभी तिहाड़ जेल में बंद है, अपनी गलत तरीके से अपना फंड को गलत तरीके से इस्तेमाल करने के लिए और अपने कंपनियों पे गलत तरीके से कंपनी को चलाने के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया गया है। तो कभी भी किसी चीज़ का घमंड ना करें। कोई भी राजा कभी भी रंक हो सकता है और कभी भी रंक कभी भी राजा हो सकता है। कैसा लगा जानकारी? लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।